हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातीय, जातियाँ, जातियों या जातिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातियां। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातियां होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि वर्ग, कवि गण, कवि जन या कवि वृंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि वृंद। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप क्या है? तो कवि वृंद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाएं, घटाए, घटाओं या घटाइयाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटाएं। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? घटाएं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 4। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत या अपूर्ण वर्तमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूत। बांसुरी बज रही थी, यह किस काल का उदाहरण है? तो अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत मतलब कि बांसुरी बज रही थी, कब बज रही थी पता नहीं चल रहा है, तो यह कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिसमें वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और भविष्य काल के कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। आप गाएं तो मैं नाचूं काल का बोध करा रही है। इस वाक्य में क्रिया है हेतु, हेतु मद भविष्यत, हेतु, हेतु मद भूत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेतु, हेतु मद भविष्यत। आप गाएं तो मैं नाचूं काल का बोध करा रही, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो हेतु, हेतु मद भविष्यत काल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, ना नी ने, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, ए, अरे, ओ, ये किस में आते हैं? तो संबोधन में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने टेढ़ी चाल चली। क्वेश्चन नंबर 7। साथियों हार्दिक स्वागत है कारक है, इस वाक्य में कौन सा? इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो संबोधन कारक है। संबोधन कारक में ये चिन्ह हमेशा रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अदरक का तद्भव क्या होगा? अदरक, अदरक, आद्र या अदरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदरक। ये क्या है? तद्भव है। और ये अदरक क्या है? तो ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ, गट्ठी, गुत्थी या गांठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांठ। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? तो गांठ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तद्भव है और ये क्या है? तो तत्सम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, तथा, और, यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यों। एवं का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? एवं का तद्भव रूप यों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यों हो जाएगा। जिस तरह उज्ज्वल का तद्भव क्या होता है? तो उजला होता है। कर्पूर का तद्भव क्या होता है? कपूर होता है। संध्या का तद्भव क्या होता है? साँझ होता है। हस्त का हाथ होता है। तो इसी तरह एवं का यों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11।
स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वतः उत्पन्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? प्रत्यार्पण, संगम, विमोचन या क्रोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। क्रोध यहाँ पर उपसर्ग रहित है और प्रत्यार्पण, संगम, विमोचन ये सभी क्या है? उपसर्ग के साथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, शुरू या आदि में लगते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को। क्या कहते हैं? उपसर्ग को हम लोग शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? आ, पूज, पू या पूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजा में आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनग का विलोम है निरग, कृति, निष्पाप या अघी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अघी हो जाएगा। अनग का विलोम क्या हो जाएगा? अनग का विलोम अघी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मौन शब्द का विलोम है मुखरता, वाचालता, मूकता या प्रगल्भता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखरता। मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मुखरता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोगवा कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे हम लोग अयोगवा कहते हैं। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये साइन अनुस्वार होता है और ये साइन विसर्ग का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य या अनुस्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत हो जाएगा। दंत वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो ता, था, दा, धा, ना ये आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा और ये ना आते हैं। कुल 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या अथक कालिक रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतकालिक रूप में। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो परिभाषा लिखी है तो ये कभी कभी कंफ्यूज भी कर देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में वचन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन, बहुवचन या अनेक वचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, गधा का गधे, पुस्तक का पुस्तकें, सड़क का सड़कें, लेखिका का लेखिकाएं, गाय का गायें, जात का जातियां, नदी का नदियां, ये सभी क्या है? तो बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मुनि शब्द में किस शब्द को जोड़ दिया जाए कि वह बहुवचन में आ जाए, में हो जाए? जन, वृंद, गण या वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि वृंद। मुनि वृंद शब्द में वृंद शब्द को जोड़ देते हैं तो ये कैसा बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कृषक शब्द में किस शब्द को जोड़ दिया जाए कि वह बहुवचन में हो जाए? जन, वृंद, गण या वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गण। कृषक गण शब्द, कृषक शब्द में किस शब्द को जोड़ दिया जाए कि वह बहुवचन में हो जाए? तो गण को जोड़ देते हैं तो कृषक गण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या हेतु हेतु मद वर्तमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेतु हेतु मद वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद वर्तमान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद वर्तमान कहते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। काल के प्रकार या भेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। भूतकाल के 6 होते हैं, भविष्य काल के 3 होते हैं और काल के 3 होते हैं। काल के भेद 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।